कुछ ना कुछ अंजलि देने का। अभी यूपी में सेंटर बड़े हैं ना। आदि में तो रौनक रही है। समर्पण युगल यूपी से आरंभ हुए, तो अभी भी यूपी में कोई नया कार्य करके दिखाओ। किनको कह रहे बाबा? यूपी वाले कौन है? अभी भी यूपी में कोई नया कार्य करके दिखाओ। यह फंक्शन, यह सम्मेलन, यह तो होंगे, होते रहेंगे, लेकिन कोई नया कार्य कुछ करके दिखाओ। सभी जो सोचते हैं कुछ करके दिखाएं, दिल्ली वाले भी सोच रहे हैं। अच्छा है, कुछ न कुछ करते रहो, जो ब्राह्मण संसार में कोई न कोई खबर छपती रहे। अभी तो अखबारें हैं ना, तो कोई नया समाचार अखबारों में आना चाहिए। बाकी यज्ञ सेवा में यूपी भी कम नहीं है, अच्छी संख्या आई है। बाप दादा खुश है। बाप दादा कुछ समझ किससे खुश है? आपसे खुश है? हाँ जी, खुश रहेंगे। बोलो बाबू। आज्ञाकारी बच्चे सतह उसके आशीर्वाद की पात्र होते हैं, उन्हें आशीर्वाद मांगने की दरकार। कशिश बोलो। बाबा ने कहा कि आपकी याद में रह के कर्मों को नष्ट करना है, ज्ञान का सिमरन कर आत्मनिष्ठ में रहना है। राजेंद्र भाई बोलो। रेमन बोलो। शिव बाबा के घर का अव्यभिचारी राही बनकर योग बल से विकर्मों को दूर करना है, ज्ञान का सिमरन कर अपार खुशी में रहना है। बाप समान गद्दी नशीन भगत पूरा बाप को पूरा फॉलो करना है। कांतावन बोलो। धारणा कर करनी और कराने हैं, और पास होने के लिए माँ बाप समान बनना है। जो सुनना है वो दूसरों को सुनाना है। शीतला देवी बहन सर्वकर्म इंद्रियों को शीतल और शांत करने वाले स्वराज्य अधिकारी बनो। बोलो कुछ में। बाबा कह रहे हैं कि अविनाशी आत्माओं में एक जन्म का पाठ भरा गया है, मेरे लिए भी पाठ भरा गया है। मैं तो शांति में रहता हूँ, तुम सुख में रहते हो। सुख और दुख थारी नसीब में है। जो मैं पतित बनूं तो पावन तुमको वो बना जी। मैं जी। बाबा कहते जो नापास हो जाएंगे तो दासदासी बनेंगे जा करके, फिर नंबरवार बाद में गद्दी नसीन बनेंगे। सोनू से भी सुनो, सोनू भी सुनाती तो है, आप सुनते ही उससे। सोनू बोलो। सुनाती है, कुछ ना कुछ तो सुनाती है वो हमेशा। सोनू दीदी ओम शांति। सोनू दीदी वरुण मैम को तो वो सुनाती है। मनुष्य से देवता बनना, इसको ही जीवन बनाना कहा जाता है। देवताओं की कितनी महिमा है, अपने को कहेंगे हम नीच पापी हैं, तो जरूर सब ऐसे होंगे। गाते भी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आप ही तरस पे रोइए। यही परमात्मा की महिमा करते हैं। वह तुमको सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण सम्मान बना देते हैं, तुम अब बन रहे हो। इसके आगे कोई गुण नहीं है। एक निर्गुण बालक की संस्था भी है। अर्थ नहीं समझते, निर्गुण किसको कहते हैं? तुम बच्चे जानते हो, श्री कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के गुणों की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न डैश। अब फिर तुम मैं बन रहे हो, और कोई सत्संग ऐसा नहीं होगा जहाँ ऐसे कहें। यहाँ बाप पूछते हैं, तुम लक्ष्मी नारायण को वरेंगे व राम सीता को? बच्चे तो
बच्चे भी बेसमझ तो नहीं है, झट कहते हैं बाबा हम तो पूरा इम्तिहान पास करेंगे। शुभ बोलते हैं परंतु ऐसे नहीं कि सभी एक समान बन सकेंगे। फिर भी हिम्मत दिखाते हैं, मम्मा बाबा है शिव बाबा के मुरब्बी बच्चे, हम उनको पूरा फॉलो कर गद्दी पर बैठेंगे। यह शुभकामना अच्छी है, फिर इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। इस समय का पुरुषार्थ ही कल्प का पुरुषार्थ बन जाएगा। अच्छा है, फिर इतना पुरुषार्थ गारंटी हो जाएगी। आपके पुरुषार्थ से पता पड़ जाएगा कि कल पहले भी ऐसे किया था, कल्प ऐसे पुरुषार्थ चलेगा। जब इम्तिहान होने का समय होता है ना, तो पता पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। टीचर को तो झट पता लग जाता है। यह है ही नर से नारायण बनने की गीता पाठशाला, और गीता पाठशालाओं में ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि हम नर से नारायण बनने आए हैं। हम नर से नारायण बनने ओम शांति। 9/12/23 के माँ वाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे। सच्ची दिल वाले ही बाप के साथ सच्ची मोहब्बत रख सकते। झूठी दिल वाले सच्ची मोहब्बत कर न सकें। जिनकी दिल सच्ची होगी, सच्ची दिल पर साहब राजी। सच तो बैठो नच। सच्ची दिल वाले ही बाप से सच्ची मोहब्बत करने में जीत पाते हैं। कहाँ थे जी? ले जाएंगे। सब पापों से मुक्त कर देंगे। सब पापों से मुक्त कर देंगे। स्वर्ग का मालिक बना देंगे। जिनकी सच्ची दिल होगी और स्वतः ही सब पापों से मुक्त भी हो जाएंगे और स्वर्ग के मालिक भी बन जाएंगे। जिनकी सच्ची दिल होगी और स्वतः ही सब पापों से भी मुक्त हो जाएंगे। बाप के दिल के तख्त नशीन भी बन जाएंगे और स्वर्ग के तख्त नशीन भी बन जाएंगे। एक सच्ची दिल होने के आधार पर। प्रश्न है, अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? अपने आप को खुशी में रखने के लिए कौन सी मुख्य धारणा चाहिए? उत्तर है खुशी में तब
तभी रह सकते जब अपने आप से रूढ़ियान करना आता हो। खुशी में तभी रह सकते जो स्वयं से स्वयं बात करना जानता होगा, वही खुशी में रह सकेगा। स्वयं से स्वयं का दर्पण देखता होगा, उसे ही पता लगेगा मेरे में क्या क्या कमी कमजोरी है, और इस कमी कमजोरी को ख़त्म करने का रास्ता मुझे क्या अप्लाई करना है। इस कमी कमजोरी को ख़त्म करने का रास्ता मुझे क्या अप्लाई करना है। किसी भी चीज़ में आसक्ति ना हो, किसी भी चीज़ में अट्रैक्शन किसी बात में नहीं चाहिए। एक बाप के अलावा अट्रैक्शन किसी बात में नहीं हो। दो रोटी पेट को मिले, दो रोटी पेट को मिले, ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो। दो रोटी पेट को मिले, बस ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। दो रोटी पेट को मिले, बस ऐसी अनासक्त वृत्ति की धारणा हो, तब हर्षित रहेंगे। बस दाल रोटी एक सिंपल पेट को मिले, बस अनासक्त वृत्ति हो, ऐसी अनासक्त वृत्ति वाले ही सदा हर्षित रहेंगे। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। ज्ञान का मनन कर स्वयं को हर्षित रखो। क्या लिखा सोमा? मैं ज्ञान मंथन से आध्यात्मिक शक्ति की सर्वोच्च सत्ता बनाने वाली आत्मा हूँ। सर्वोच्च सत्ता बनने वाली आत्मा। अच्छे बोला बाबू। मैं ज्ञान मंथन से आध्यात्मिक शक्ति की सर्वोच्च सत्ता बनने वाली आत्मा। अब अध्यात्म लिखूं या आध्यात्मिक शक्ति लिखूं? अध्यात्म। ठीक। अध्यात्म शक्ति की सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च सत्ता बनने वाली आत्मा। क्या लिखा? मैं ज्ञान मंथन से अध्यात्म शक्ति की सर्वोच्च सत्ता बनने वाली आत्मा हूँ। जी कहाँ तक हुआ? स्वयं को हर्षित रखो। तुम कर्म योगी हो। कर्म योगी उसे कहेंगे जिसकी हर कर्म से पहले बाप से गाइडलाइन लेने की नेचर हो। कर्म योगी उसे कहेंगे जिसे हर कर्म से पहले बाप से गाइडलाइन लेने की नेचर हो, अर्थात सेकंड का गेम ओके हो। उसे कहेंगे कर्म योगी। जिसकी हर कर्म से पहले बाप से गाइडलाइन लेने की नेचर नहीं, उसे कर्मयोगी कह नहीं सकते। वो कर्मयोगी बन नहीं सकता। कर्म करते, घर का काम करते, कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो। कर्म करते, घर का काम करते, खाना आदि खाते भी बाप को याद करो।
सुदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे, अपने पांचों स्वरूप बुद्धि में घूमता रहे। मैं आदि में क्या, मैं मध्य में क्या, और अब अंत में मैं ब्राह्मण बना। ब्राह्मण से फिर मुझे वापस पूरे चक्र की हाईएस्ट क्वालिटी को इमर्ज करना है। ब्राह्मण बनने में अपने पूरे चक्र की हाईएस्ट क्वालिटी बुद्धि में इमर्ज रहे। सर्वोच्च देवता पद बुद्धि में इमर्ज रहे। सर्वोच्च पूज्य स्वरूप बुद्धि में इमर्ज रहे। सुदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो बहुत खुशी रहेगी। ओम शांति गीत है। न वह हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चों की व आत्माओं की अपने परमपिता परमात्मा के साथ रूहानी मोहब्बत या रूहानी मोहब्बत अर्थात आत्मा के आधार पर मोहब्बत, ना कि देह के आधार पर मोहब्बत। यहाँ मोहब्बत जो चलती है वो आत्मिक लेवल की मोहब्बत चलती है, ना कि देह के लेवल की मोहब्बत। बाप के युग में बच्चों की बाप के साथ आत्मिक लेवल की मोहब्बत, ना कि देह के लेवल की मोहब्बत। क्या कहेंगे पद्मा भाई? तुम अपने को आत्मा निश्चय करते हो, परंतु जब कहते हो बुद्धि सदा ऊपर की ओर रहेगी तो आत्म निश्चय की क्वालिटी ओके हो सकेगी। बुद्धि सदा ऊपर की ओर रहेगी तो आत्म निश्चय की क्वालिटी ओके हो सकेगी। परंतु जब कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा किसके साथ मोहब्बत रखे? मोहब्बत होती है बच्चों की बाप के साथ। बाप की मोहब्बत नहीं होती। अभी तुम समझते हो हम आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा के साथ मोहब्बत जोड़ रही हैं। यह मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ दिल की मोहब्बत होगी तो ही बाप के साथ वापस चल सकेंगे, नहीं तो पीछे पीछे जाना पड़ेगा। बाप के साथ दिल की मोहब्बत होगी तो बाप के साथ साथ वापस, नहीं तो पीछे पीछे वापस, फिर बराती बन के वापस। मैं कैसे? सजनी बन के या बराती बन के? हाँ जी, बराती बने अभी तो। अभी बराती बने, सजनी नहीं बने। कुछ समय सजनी क्यों कांत में? बराती सजनी, सजनी किसका बज रहा? देख लो। जी कहाँ थे? मोहब्बत ही तुमको साथ ले जाती है। तुम रूहानी मोहब्बत बाप के साथ रखते हो तो तकलीफ भी सहन करनी पड़ती है।
सारी दुनिया घर के भांति आदि सब दुश्मन बन जाते हैं। यह आत्मिक मोहब्बती दुनिया इसमें दुश्मन बन जाती है। जहाँ आत्मिक मोहब्बत का गेम चलता है, अब दुनिया को तो आत्मिक मोहब्बत का पता नहीं होता, इसलिए पूरी दुनिया और घर के सब लोग दुश्मन बन जाते हैं। घर के सब लोग घर के भांति आदि सब दुश्मन बन जाते हैं। बच्चों को समझाया है कि पतित पावनी गंगा नहीं है। मनुष्य पावन होने के ख्याल से गंगा व यमुना के तट पर हरिद्वार काशी में जाकर के बैठते हैं। मुख्य स्थान यह दो हैं। कहते हैं कि हे पतित पावनी, अब वह गंगा तो सुनती नहीं, सुनने वाला एक पतित पावन बाप ही है। अभी तुम उस बाप के सम्मुख बैठे हो। बाप बतला रहे हैं तुम पावन कैसे बनेंगे। पानी की गंगा थोड़ी पानी की गंगा थोड़ी कहती है मामेकम याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मैं रोज रूहानी यात्रा करके परम धाम की गंगा में स्नान करूं तो पावन बनूं। मैं रोज रूहानी यात्रा करके परम धाम की रूहानी गंगा में स्नान करूं तो पावन बनूं। बाप कहते हैं कहाँ थे जी? मामेकम याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गारंटी देते हैं। अब गंगा तो गारंटी दे ना सके। जैसे मनुष्य रावण को वर्ष जलाते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं, वैसे गंगा में स्नान भी जन्म जन्मांतर करते आए हैं परंतु पति से पावन कोई बनते ही नहीं। फिर स्नान करने जाते रहते हैं। एक बार पावन बने तो फिर क्यों जाते हैं। जब एक बार गंगा स्नान करके पावन बन गए वापस फिर क्यों जाना पड़े। इसका मतलब पावन पिछले धो लेते हैं ना, अगले फिर कर लेते हैं। हाँ जी, पिछले धो जाते हैं, अगले करने शुरू कर देते हैं जी। कितने मेले लगते हैं उनको कि आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे तो जिंदगी क्या सुना। उनको कोई आत्मा परमात्मा का संगम नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में भीड़ लगती है मेले पर। अभी तुम वो गंगा स्नान भीड़ में होता है, ये गंगा स्नान अकेले होता है। आत्मिक गंगा स्नान अकेले और स्थूल गंगा स्नान भीड़ में। वो गंगा स्नान धक्कों के बीच में और ये गंगा स्नान साइलेंस के बीच में। ये गंगा स्नान साइलेंस के बीच में। जी कहाँ थे? सात बुद्धि योग लगाते हो। अभी तुम बाप के साथ बुद्धि योग लगाते हो। तुम जानते हो हम आत्मा आशिक बनी है। आत्मा ही भगवान को याद करते शरीर के द्वारा। बाप कहते हैं मैं भी शरीर के द्वारा
तुमको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए हमेशा बाबा को याद करते रहो। बाबा कहने से स्वर्ग जरूर याद आएगा और अपना मुक्ति धाम घर भी याद आएगा। मुक्ति को निर्वाण धाम भी कहते हैं। यह साकारी दुनिया, जब तक आत्मा यहाँ ना आए तो साकारी दुनिया कैसे बढ़े। आत्माएं निराकारी दुनिया से आती हैं, मनुष्य सृष्टि बढ़ती जाती है। कोई समझते हैं नेचुरल बढ़ती रहती है, नेचुरल बढ़ती तुम जानते हो आत्मा यहाँ आती है, वृद्धि को पाती रहती है। बच्चों को मालूम हुआ कि स्वीट होम शांति धाम है। डिम्पल बाबू 21 बार कम हुआ 21 पूरा नहीं हुआ। 21 बार बोला बाबू 21 बार। पद्मा बाबू हो गया, पहुंच गई गाड़ी, ठीक। रिनू खाने पे परिवार चलता लेकिन छूटता भी है। छूटता पूरा है। नहीं पूरा नहीं, ऐसा नहीं। कुसुमन खाने पे परिवार खुद ही पोते बैठ पुत्ते भी जाएंगे। लेते हो। पहले खुद ही बैठ जाएंगे। हम ज़्यादा प्रकार के नहीं खिलाए जाते, हाँ जी, ज़्यादा प्रकार के नहीं खिलाए जाते, कम प्रकार के खिलाए जाते। कम प्रकार के खिलाए जा, जितना खिलाए होता भोग उतना ही खिलाया जा। ना ना इतना तो नहीं जो है। बना रखा वही खिला। हाँ जैसे नहीं नहीं, जैसे 5-7 दालें होगी, 5-7 सब्जी होगी, 5-7 फ्रूट होगी, 5-7 बस ये खिलाए जाते हैं। ज़्यादा 108 इतने नहीं खिलाए जाते। एक दाल केक खिलाते सारी चीज़ है। 108 प्रकार के नहीं हाँ खिलाए जा। 108 प्रकार पाँच सात प्रकार की दाल। ज़्यादा नहीं होगी ना। कभी मूंगी खिला दी, कभी माँ की खिला दी। हाँ ये सब्जी खिलाई जाती है। लेकिन 108 प्रकार के हैं। अब बुद्धि भी तो ऐसे ही बिजी रहेगी ना, बुद्धि कैसे बिजी रहेगी। आज माँ सही कह रही हूँ आपकी ना, जो खिलाई नहीं जाती। हाँ, ज्यादा नहीं खिलाई जाती। 108 प्रकार के नहीं खिलाए जाते। 108 प्रकार। दाल के साथ केक। ड्राई सब्जी भी तो खिलाई जाती, फ्रूट भी ड्राई। सब्जी भी खाते हैं नहीं 5-7। हाँ सब्जी भी, ड्राई फ्रूट भी, लेकिन 108 प्रकार के नहीं होंगे ना। 108 प्रकार के। चटनियाँ भी खिलाई जा रही, 108 तो कैसे होंगे। चलो ओम शांति। भाई आपस में नहीं बात करो, आपस में नहीं बात करो, बोला बाबू। नहीं नहीं, ऐसे चिट-चैट में नहीं जाओ, चिट-चैट में नहीं जाओ। डिम्पल बाबू आपका भाई जी मैंने शुरू किया है थोड़ा सा। थोड़ा सा अभी 1-2 तरह के ही है, ये गाड़ी है। अभी 1-2 तरह के ही है। हाँ पद्मा बाबू बस वही जो अभी इन्होंने कहा ना, अभी सिंपल भोजन है, मर्ज कर लेती हूँ बस। सिंपल भोजन है अभी। अभी कोई सिंपल नहीं है तो बहुत कुछ उसमें जो जो याद आता जाता है, पर कुछ चीज़ ऐसी है जो नहीं पता है अभी तक। सोचती हूँ कहीं जाकर देखा हूँ तो कहीं बुद्धि बनाएंगे चाहिए। भाई जी ऐसा नहीं कर सकते, पहले लिख लें हम। नहीं। इसको पता लगेगा तो बहुत कुछ है।
और बुद्धि इतनी डिवाइन है, ऑटोमेटिक मर्ज होता जाता है। नहीं, मैं तो कह रही 5 स्टार वाले पे बहुत वैरायटी है। बुद्धि इतनी डिवाइन है कि ऑटोमेटिक एक चीज आप डिवाइन इमर्ज करो, 100 चीजें इमर्ज हो जाती है। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। कशिश आप परिवार के साथ, एकांत में था तो अकेले में एकांत में परिवार के साथ, नहीं, वो दूसरे वे में बोल रहे हैं। अकेले में। अकेले में तो खाओ लेकिन परिवार के साथ खाते हो। परिवार को कहाँ लाइन ढूंढ के जो कोई आता नहीं। कंजूस उस मामले में अकेले। कंजूस हो। आज जाना है हमें, अच्छा कहाँ थे जी? जबकि उन्होंने सका के नहीं देगा तो तेरा की साथ देंगे। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। रेस्टोरेंट में ले जाके खिला देंगे। शांति को बहुत लोग पसंद करते हैं, तुम जानते हो। शांति धाम तो हमारा स्वीट गॉडफादरली होम है। भारतवासी विलायत से लौटते हैं तो कहते हैं अपने स्वीट होम भारत में जाते हैं, यहाँ जन्म लेते हैं, वह देश प्यारा लगता है। कहते हैं हमको स्वीट होम भारत में ले चलो। अच्छा समझो मर जाते हैं, आत्मा तो चली गई, फिर शरीर को यहाँ से ले जाकर खत्म करते हैं। समझते हैं भारत की मिट्टी भारत में ही आए, भारत की मिट्टी भारत में ही आए। अब नेहरू ने शरीर छोड़ा तो उनकी राख देखो कहाँ कहाँ ले गए, खेतों में गिराई। समझते हैं खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, परंतु हर चीज को कितना भी मान दें पुरानी तो जरूर होनी है। कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती है, कितनी तकलीफ सहन कर रहे हैं, बाप का पता ही नहीं। तुम बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो तो दिल होती है मित्र संबंधियों आदि को भी स्वर्गवासी बनाए। किसको? तुमको स्वर्गवासी बनो तो कहेंगे तुम मारना चाहते हो क्या? और किसी को निमंत्रण दें आप आओ 7 डेज का कोर्स करो, हम तुमको स्वर्गवासी बनाएंगे, तो कहेंगे तुम हमें मारना चाहते हो क्या? तुम बच्चे जानते हो श्रीमद परम श्रेष्ठ स्वर्गवासी बन रहे हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आकर बाप को भूल जाते हैं। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो हम अपने परमपिता परमात्मा के पास आए हैं। बाबा कहते हैं आगे कभी मिले थे तो झट कहते हैं हम बाबा 5000 वर्ष पहले। ये तुम्हारा गुप्त अक्षर है और कोई कॉपी कर ना सके। बल श्री कृष्ण का वेश धारण कर लेते हैं। कहते हैं हम आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने, परंतु ये बात की 5000 वर्ष पहले भी स्वर्ग स्थापन किया था, यह कह न सके। तुम ही कहते हो बाबा 5000 वर्ष पहले हम आपसे वर्षा लेने आए थे,
आपने राजयोग सिखलाया था। यह आत्मा कहती है इस शरीर के द्वारा अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। इसमें सर्वव्यापी की तो कोई बात ही नहीं। वह भी नहीं समझते, यह भी नहीं समझते कि ब्रह्मा जरूर साकार में होना चाहिए, जिस द्वारा परमपिता परमात्मा सृष्टि रचते हैं। पतित पावन बाप आकर सो देवी देवता पावन बनाते हैं। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग में मनुष्य चाहिए। बाबा आकर तुम्हें स्वर्ग का द्वार बताते हैं, तुम कोशिश करते हो। मेरी नेचुरल बेबी फीलिंग ओके, मेरी नेचुरल मानव फीलिंग ओके, ये मेरी नेचुरल आसुरी फीलिंग ओके। नेचुरलिटी में मेरी कौन सी फीलिंग ओके रहती है? नेचुरल एक्टिविटीज कौन सी चलती? देवी एक्टिविटीज एक्ट में रहती, आसुरी एक्टिविटीज एक्ट में रहती, या नॉर्मल एक्टिविटीज एक्ट में रहती? कौन सी? क्या कहीं का अंतर है? कौन सी गति का अंतर है? नॉर्मल, देवी या आसुरी? पतित कारोबार एक्ट में रहती तो आसुरी ही कहेंगे, चाहे वो पतित खान पान हो, पतित लेन देन हो, पतित रहन सहन हो, पतित पहनना और खाना पीना, पतित संग हो। पतित संग को भी पतित एक्टिविटीज ही कहेंगे। पतितों के साथ संग, पतित के साथ लेन देन, तो पतित एक्टिविटीज ही कहेंगे, आसुरी एक्टिविटीज ही कहेंगे। या उनके साथ मैं फिर अलौकिक बन के पेश आ रहा, उनकी दिनचर्या को भी चेंज कर रहा, उनकी एक्ट को भी रूहानी एक्ट बना रहा। कांत जी, नर्क को स्वर्ग बनाए। कोई बड़े आदमी को सीधा कहो तुम पतित नरकवासी हो तो कितना बिगड़ पड़ेंगे। अभी तुम जानते हो हम नरक से निकल स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी हम संगम वासी हैं, हम आत्मा अब जा रही हैं इस शरीर को छोड़ बाबा के साथ, बाबा के घर। अनुभव भाई 21 बार, कितनी बार? कब रहेगी? अभी भोग में टाइम लगेगा क्या? भोग में हाँ जी, भोग किस चीज का रखोगे, किस हिसाब से मेहनत करें? ये 5-4 आत्माओं के आधार पर ही भोग लगेगा। अनुपम भाई हैं, अंकुर भाई हैं, वीरेंद्र भाई हैं, ये 5-4 आत्मा 21 तक पहुँचे तो भोग की तैयारी करिए। हमें मीटिंग करनी पड़ेगी 4-5 लोग। डिम्पल बाबू हैं, भोग तो विचार कर देंगे, क्या बात है? आशा बाबू आपका 21 बार, आशा बाबू हैं, अनिता बाबू। रहने दो, आपको बहुत ही खिलाना। हाँ जी, आपको बहुत ही खिलाना, रहने दो। पूजा आपका हुआ खाने पे परिवार के साथ? अच्छा, ट्राई नहीं कर रहे क्या? नहीं भाई जी, ऐसा तो है पर लेकिन बट जो चाहिए ना वो नहीं। अच्छा,
कहीं मर्जी नहीं कर पाते हो, क्या होता है? तेजी ज्यादा रहती है भाई जी। फटाफट खाया पिया और बराबर किया। आगे दूसरा काम, काम भी आते हैं। ऐसा भी नहीं है कि फटाफट खाया बट लेकिन दूसरा काम बुद्धि में सेकंड चलता है। सेकंड नहीं है। हाँ तो परिवार नहीं मर्जी रहता उस समय। एक एक आदमी को नहीं रहता। काम ना होते नहीं, परिवार ही मर्जी रहते नहीं, एक एक क्या। नहीं जैसे परिवार को पहले हर सदस्य को नहीं है मर्ज कर करके वो नहीं। भाई जी का इसमें अंकुर भाई आगे जा रहे हैं। भूल गए बीच में तो फिर भाई जी क्या बताऊं आपको। अंकुर भाई आपका ठीक चल रहा है? दो चार और भी याद है, फिर आगे नहीं याद है, फिर याद है। एक दो और बोल लोगे फिर याद आ जाएगा। तो ऐसे ही करता हूँ ना, तो अब मैं थोड़ी करता हूँ कि पूरा हाँ तो फिर चल तो रहा है, ऐसे ही चल रहा है सबको, और किसका चल नहीं रहा है? अंकुर भाई आपका चल रहा है ठीक? हाँ भाई जी, ऐसे चलता है। जैसे भाई होता है ना, ऐसे भूल जाते हैं, फिर याद कर लेते हैं। अपने तो बाप अपने से है। आपको क्या है? सब चीज के लिए टाइम अपने खाने के लिए भाई जी को सच में रहता है, काम ना होते हैं। कंचन रेनू कल भी नहीं आई। जी कहाँ थे? हम आत्माएं उपचार ही है। अभी बोला ना ना सर तुम्हारे हम आत्माएं अब जा रही हैं शरीर को छोड़ बाबा के साथ बाबा के घर। यह तुम्हारी रूहानी यात्रा बाप की याद में रहना है, समझते हो? यह शरीर जहाँ तक रहेगा वहाँ तक यात्रा चालू है। कर्म भी तो करना है, भल खाओ पियो, खाना पकाओ, जितना समय मिले बाप को जरूर याद करना है। दफ्तर में बैठते हो, देखो फुर्सत है तो बाबा की याद में बैठ जाओ। बहुत कमाई है। ट्रेन में सफ़र करते हो उस समय तो कोई काम नहीं रहता। आप बाप को याद करना शुरू करो तो आपको पता लगेगा कि मेरे पास टाइम ही टाइम है बाप को याद करने का। याद नहीं करते तो फिर कहेंगे मैं बहुत बिजी। जो याद नहीं करते वो तो बहुत बिजी, और जो याद करना शुरू करेंगे, बाप के साथ कनेक्शन जोड़ना शुरू करेंगे, उनको लगेगा यार टाइम ही टाइम है, टाइम ही। मंजू भाई 21 बार हो गया, 21 बार। वाह भाई वाह, बहुत की तैयारी होगी। खाली नहीं है। आई तो क्या जो करना वो तो हो ही रहा है। खाने पे परिवार पूरा नहीं रह रहा लेकिन रहते हैं पूरा नहीं। बीच में कल सो गया है, कल परिवार सो गया से नाश नहीं हो परिवार एक ही बार सो गया से। अब मैं 3 जनों का रहेगा, 4 जनों का, अनुपम भाई का, अंकुर भाई का और विजेंद्र भाई का। पूजा का खाने पे परिवार का, मुझे आने का तैयार हो जाना सारे। पूजा का खाने पे परिवार का। भाई जी खाते कर लो। परिवार का तो रहता है भाई। हाँ जी, परिवार का तो रहता है। नहीं आपसे तो हमने परिवार का कहा ही नहीं, हमने तो 21 बार का कहा आपसे। नहीं परिवार का भी कहा, खाने का भी कहा। वो तो पूजा का कहा। नहीं आज नहीं कहा, पहले तो कहा था। नहीं उसमें आपका नंबर नहीं लिया ना, अच्छा उसमें आप मौका नहीं। आपका 21 बार का। कल से बोल कर कल तो सिर्फ 21 बंद नहीं करना है, चालू रखना है। कल 21 में स्वाद में डिम्पल का 21 बार का खाने पे परिवार का, दोनों तरह का। उनका भी चलता होगा भाई जी। नहीं अभी गैपिंग है, बाद में बताओ। अभी गैपिंग है। इन 108 किरमैन 21 बार, हाँ किरमैन भी 21 बार में, माता श्री एक किरमैन भी है मेन में। 21 बार तो यहाँ क्लास में बैठे बैठे हो जा, माता 21 बार हो जाए। क्लास में बैठे बैठे हो जाए 21 बार तो। है भाई जी घर ऐसे पे- तो 50 बार कर लो। भाई जी ने कहा पूरे दिन में कोई करो। बात नहीं।
पूरे दिन में 21 बार टोटल करना है, क्या दिक्कत है? बिठाते रहते हैं इसके बारे में देखो। अगर पूरे दिन में नहीं हो रहा तो शाम को सोते टाइम कर लो 21 नहीं, बार। पूरे दिन में करो ना, पूरे दिन का टेंशन कैसे जाएगा? वही तो यही कहना चाह रहे हैं भाई। तो करना तो शुरू करें, जब करेंगे तो पूरा दिन भी चलेगा फिर। पूरे दिन का टेंशन है ना, पूरा दिन कनेक्शन रहे। मेरे को लगता है टाइम ही टाइम है, मैं खाली हूँ। आपका नेचुरल है ना सब। तो सही बात है, आप खाली बुद्धि और जगह से करती होती है ना भाई जी, तो बहुत इजी होता है। भाई जी का स्कूल वर्क देते इतना। हाँ, स्कूल वर्क आपका स्कूल वर्क काम देखो। सब कुछ क्रॉस करके हाँ, यहाँ पे पहुँचे हैं। ऐसे सर को में बोलने चाहिए बाबा सर के साथ एक ऐसा लेके चले। क्यों केरल में 21 बार? फिर भी फर्क है। नहीं लेडीज का कितना, 2 बार 3 बार? सही है। नहीं। अच्छा 5 बार हो गया, 5 बार हो गया इनका, 5 बार भी बहुत है इनका। 3 महीने का 5 बार हुआ, 5 बार भी बहुत है। चल खाने पे परिवार के इनमें बिठाया तो फिर वो ऐसे बिठाया तो उठ के भाग गए। उसको पता ही नहीं चला। खाने के बाद एक बार मतलब खाना खुद ही खा गए। हाथ से खाना नहीं खिलाया, मैंने तो मिल नहीं रहा था। मैं स्वाद लेने लगी। महिला में तो मिल नहीं रहा भाई की वो बात हुई, मैं उनके खाया, आज मैं आ सकती हूँ, उठ के भागी। चलो धीरे धीरे हो जाएगा आएगा वो भी धीरे। जी। कशिश आपका प्लाट में टाइमिंग जी कब बताओगे? काम तो आज से शुरू है। कहाँ थे जी? ट्रेन में सफर करते हो उस समय तो कोई काम बहुत कमाइए, ट्रेन में सफर करते हो उस समय तो कोई काम नहीं रहता है, बैठे हुए बाबा को याद करते रहो। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा परमधाम से हमको लेने के लिए आया है। अच्छा शाम को घर का खाना आदि पकाते हो तो भी एक दो को याद दिलाओ। आओ हम अपने बाबा की याद में बैठे हैं, पॉइंट भी एक दो को सुनाओ। हम सुदर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, रास्ता बतलाते हो, उठते बैठते चलते तुम लाइट हाउस हो। एक आँख में मुक्ति, एक आँख में जीवन मुक्ति। स्वर्ग जहाँ था अभी नहीं है, अभी तो नरक है। बाबा फिर से स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको बहुत गुलगुल बनाते हैं, फिर तुम जाकर महारानी पटरानी बनेंगे, खद्दर की रानी नहीं बनना। तुम्हें 16 कला संपन्न बनना है, ना कि 14 कला। श्री कृष्ण 16 कला था। तुम बच्चियां कितना व्रत ने मादी रखती थी। 7 रोज निर्जल रहती थी, बिना पानी के 7 दिन तक। देखो कितने व्रत नेम किए, कितनी मेहनत करती थी, परंतु श्री कृष्णपुरी में तो जा नहीं सकी। अभी तुम कृष्णपुरी स्वर्ग में प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये भक्ति की कहानी बताई कि भक्ति मार्ग में कितना निर्जल वगैरह रहती थी, लेकिन श्री कृष्णपुरी में जा नहीं सकी। श्री कृष्ण को द्वापर में ले जाने से स्वर्ग का किसको पता नहीं पड़ता है। वास्तव में 7 रोज का अर्थ क्या है सो भी तुम अभी जानते हो। सिवाय बाप के और कोई को याद नहीं करना है। बाकी निर्जल आदि कांता बाबू, ओ मीठे बाबू,
बाकी निर्जर आदि की कोई बात नहीं। बाबा को याद करने से तुम बाबा के पास चले जाएंगे। बाबा के पास चले जाएंगे, वापिस स्वर्ग में भेज देंगे। वर्तने में रखकर तुम कितने दिन भूखे मरते हो, जन्म बाई जन्म कितनी मेहनत करते हो, प्राप्ति कुछ भी नहीं हुई। अभी तुमको उनसे छुड़ाए सदगति मार्ग में ले जाते हैं। अभी भी रखता है तुम्हारे में से व्रत कोई करवा चौथ का कांता में करवा चौथ का तो चलता है सब। हाँ जी, सबके चलते हैं। क्या कह रहे? बाबा को ले रखते हैं। बाबा को नहीं, उसमें भूखे रहते हो? सारा दिन रात खाते रहते हैं, नाम को ही खाते हैं। रात को ही खाते हैं। बीच में खा लिया करो तो क्या होता मैं तो खा लेती है किसको क्या होता है हूँ। आशा में नाम रखते? खाती आशा में नहीं तब पद्मा लेकिन ऐसे नहीं बाबा के लिए रहते हैं। ये खाना पीना तो होता है ना? मतलब खाना नहीं खाते, फल खा लिए, दूध पी लिया, बाबा के लिए तो रखते हैं। अच्छा, किरण बहन, साझे नहीं किया डिम्पल आप? दोनों काम चलाते हैं। भाई जी अब सासू माँ साथ है तो दिखाने के लिए मैं तो बाकी मैं सब 16 कुछ खा साल लेती हूँ। जी, छुप के खा लेती है, सिंक के नीचे बैठ के छुप के खा लेती है। भाई जी मैं 16 सोमवार का रखता हूँ। हाँ जी 16 सोमवार का रखता हूँ। जी, 16 सोमवार का। हाँ, खुद भी खाता रहता हूँ, बाबा को भी खिलाता रहता हूँ। और क्या? जी, कहाँ थे? तुम कहते हो तुझे क्या? तुम कहते हो बाबा कल पहले भी आपसे मिले थे स्वर्ग का वर्षा लेने। बाप कहते हैं कदम कदम पर राय लेते रहो, कदम कदम पर राय। ये लाइन भी किसी की समझ में आती नहीं हम ब्राह्मणों को। करने के बाद याद आता है बाबा से जब पूछा। कदम उठा लेते फिर उसके बाद याद आता नहीं, कदम उठाने के बाद याद आई फिर भी तो राय नहीं लेते। अब फिर भी राय लेनी शुरू कर दें, फिर अगले कदम पे भी लें, राय तो फिर भी नहीं लेते। अच्छा जी, सब हिसाब किताब पूछो, बाबा राय देते रहेंगे। भले कोई भी हिसाब किताब पूछो। वैसे तो बाबा कहता मैं धंधे आदि का ध्यान नहीं रखता हूँ, लेकिन कदम कदम पर राय लोगे तो फिर चाहे किसी बात की राय लेते रहो, फिर चाहे किसी बात की राय लेते रहो। बल तुम अपने धंधा धोरी आदि करते रहो, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे, फिर भी बाबा राय देते रहेंगे। देखेंगे ये बहुत धंधे में घुस पड़ेंगे, ये बहुत धंधे में घुस पड़े हैं तो राय देंगे कि क्यों इतना माथा मारते हो, क्यों इतना माथा मारते हो, कितना समय तुम जिएंगे। पेट तो एक दो रोटी मांगता है, उनसे गरीब भी चलते तो शाहूकार भी चलते। शाहूकार लोग अच्छी रीति खाते हैं फिर रोगी भी बनते हैं। भीड़ लोग देखो कितने मजबूत रहते हैं और खाते क्या हैं, कितना काम करते हैं, अपनी कुटिया में खुश रहते हैं। तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। भीड़ बन जाना चाहिए। लता बहन को पता चले तुम क्या हो? काफ़ी दिनों से आईसीयू में है, दिल्ली भी हो गया, दिल्ली से भी जवाब मिल गया है। अभी कहाँ? प्यारी का अभी सहारनपुर में ये नाम चारे का रखा हुआ है, बता नहीं रहे कि किस जगह है। बताने में कि ये कुछ हो जाएगा। हाँ ललित का फ़ोन आया था, उसने कहा कि मैंने अमित को फ़ोन किया कि कौन से हॉस्पिटल में है। कहते ही मेरे को नहीं पता कौन से हॉस्पिटल में। बताने में की हो जाएगा कुछ। जी परेशान हो जाता है ना वो, एक पेशेंट को देखे ऊपर से आएगा को देखे। है भी नहीं ना कोई पास में। वो भी जरूरी है ना। बहुत बार कहा था मैंने कहा
किसी सेंटर में अपना उधर वाले सेंटर में बैठ जाओ ना। लालदास रोड पे रह जाओ, यहाँ रह जाओ, नवीन नगर रह जाओ, कहीं रह जाओ। हाँ यहाँ बैठ के रहो क्या। 100 तरीके से मानने वाले लोग होते हैं। भाई हमने कहा यहीं पर रह जाओ, खाओ पियो मौज करो। बर्तन सिलाई कपड़े कोई 5-6 हज़ार रुपये निकालनी तो है। 4 जने सफाइयाँ वाली रखी, काम वाली रखी, 4-6 तरह की। मैं कहा यहीं रह जाओ, वो नहीं किया। आदमी अपना संपर्क में रहते हैं तो भी पूरा परिवार देखो शुभ भावना शुभकामनाएं रहती है। संपर्क में नहीं तो किसको क्या पता, जैसे आप लोगों को पता थोड़ी था भी। आपको कुछ पता लगा? मेरे को पता लगा, लेकिन ललित ने जो बताया कि वो बता नहीं रहे कि कहाँ पर है। वहाँ पे तारा तरफ जा रही थी, उस पे है ना, वहाँ देखा था उनके बेटे को वहाँ ICU में। कहाँ? तारा थी उस पे। पता नहीं वहाँ पे है ICU में। जी कहाँ थे? बीमार बताने के पूरा बेटी सकते हो। वो भी आएगी, उनकी बेटी भी आएगी। कुसुम कह रही थी ना लगा बहन की बेटी आई हो तो बेटी से फोन करो। उसको लेके जाए, मैं आई पूजा को लेके। बेटी को तो पता ही होगा। जी कहाँ थे? खुश रहते हैं। अच्छा जी। आजकल की बेटियां यहाँ का रखती है सेंटर छोड़ के, वो अपना सेंटर थोड़ी छोड़ के रहे लता की लड़की। छुट्टी लगाई। हाँ तो इस समय तुम्हें और सब आशाएं छोड़ देनी चाहिए। 2 रोटी मिली, पेट भरा, बस बाबा को याद करना है। बाबा को याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जिसको याद करते हो उनसे जय मिलेंगे। कोई चाहते हैं साक्षात्कार हो, यह हो, बाबा कहते हैं घर बैठे भी तुमको हो सकता है। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होगा। श्री कृष्ण पूरी देखेंगे। यहाँ तो बाबा तुमको वैकुंठ का मालिक बना देता है। सिर्फ साक्षात्कार की बात नहीं, मेरे को याद करो क्योंकि मैं आया हूँ तुमको ले जाने। शिव बाबा को याद करना है, वही श्री कृष्ण पूरी का मालिक बनाने वाला है। श्री कृष्ण तो नहीं बनाएंगे। शिव बाबा को याद करने से तुमको वैकुंठ की बादशाही मिलती है। अब वह परम धाम से आया हुआ है, जरूर आए हैं, तब तो मंदिर यादगार बना है ना। शिव का मंदिर है, शिव जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु वे भारत में कैसे आते हैं यह किसको भी पता नहीं है। श्री कृष्ण के तन में तो नहीं आते। श्री कृष्ण होता ही है सतयुग में। शिव का बड़ा भारी मंदिर है, श्री कृष्ण का इतना बड़ा नहीं है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है। श्री कृष्ण के मंदिर में राधे कृष्ण को बहुत गहने दिखाते हैं, शिव के मंदिर में कभी गहने नहीं देखेंगे। अवश्य बाबा तो बड़े महलों में रहता नहीं, रहता श्री कृष्ण। बाबा कहते हैं मैं महलों में रहता ही नहीं हूँ, परंतु भक्ति मार्ग में कितना बड़ा आलिशान हीरे ज्वारों का मंदिर बनाया है, जिनको शिव बाबा के द्वारा स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। उन्होंने उनका मंदिर इतना ऊंच बनाया है, यादगार के लिए कितना बड़ा मंदिर बनाया है, तो वह कितने न शाहूकार होंगे। मंदिर बहुत अच्छा बनाते हैं। बॉम्बे में बाबरी नाथ में शिव का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का माधव बाग में है। बाप कहते हैं हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो भक्ति मार्ग में तुम कितना भारी मंदिर बनाते हो। अभी देखो कैसे झोपड़ी में बैठा हूँ। अभी देखो
संगम पर भी झोपड़ी में, वैसे भी तुम्हारा भी नाम बाला होना है। तुम जानते हो हमारा फिर मंदिर बनेगा। हमारा बाप शिव के बहुत मंदिर हैं, कमाल है। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था, सबसे ज्यादा मंदिर शिव बाप के बनते, सबसे ज्यादा मंदिर शिव बाप के बनते, उससे कम मंदिर फिर श्री कृष्ण के बनते हैं। जितनी जितनी क्वालिटी पूज्य की योग के होगी, उतने उतने मंदिर सबसे ज्यादा बनेंगे। फिर उसके बाद मंदिर सबसे ज्यादा बनते जगदम्बा के, फर्स्ट नंबर पे शिव पिता के, सेकंड नंबर पे श्री कृष्ण के, और थर्ड नंबर पे जगदम्बा के। उसके बाद फिर नंबरवार प्रजा के दास दासियों के एक एक मंदिर, कोई किसी कोने में, किसी गांव में, किसी का किसी जगह, किसी का किसी जगह। यादगार सबका बनता, यादगार 9 के 9 लाख का बनता। यादगार 9 लाख का को या 33 करोड़ का को, यादगार तो सभी का बनता। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। हमारे बाप शिव के भी बहुत मंदिर है, कमाल है। जिन्होंने सोमनाथ का मंदिर बनाया था, वो कितने धनवान होंगे। अभी तो कितना गुप्त हूँ, कोई को पता नहीं। तुम जान गए हो, फिर कैसे शिव बाबा का मंदिर बनाना पड़ेगा। भक्ति मार्ग में आएंगे मम्मा बाबा, जो पहले नंबर में पूज्य बनते हैं, वैकुंठ के मालिक बनते हैं। फिर पहले पहले पुजारी बन, मंदिर भी उनको ही बनाना है। तो दिल में कहेंगे ना, हम ही पुजारी बन मंदिर बनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों में रमन करने से फिर ये पुरानी दुनिया भूल जाएगी। सबसे ज्यादा सज्जाएं हर मानव मात्र को सूक्ष्म में मिलती हैं। स्थूल में इतनी सज्जाएं नहीं मिलती जितनी सूक्ष्म में मिलती हैं। सूक्ष्म में हर प्रकार की सजा मिलती है, सूक्ष्म में हर प्रकार की सजा मिलती है। जी कहाँ थे? पुरानी दुनिया भूल जाएगी। आपस में भी ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए तो तुमको बहुत खुशी रहेगी, तुमको बहुत खुशी रहेगी। अपने से रूरियान करो, सुप्रीम रूह बैठ तुम्हारी रूह को रिझाते हैं, इस ज्ञान से हर्षित बनाते हैं। तुम कहते हो हम कल्प के बाद फिर से आए हैं, अनेक बार बाप से मिले हैं, वर्षा पाया है। ऐसे ऐसे आपस में बातें करनी चाहिए। फिर तुम कर्म योगी भी हो, भल घर में खाना आदि पकाओ, खुशी रहेगी। तुम 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, फिर देवता बन राज्य करेंगे, पुजारी से पूज्य बनेंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते रहो। हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र कैसे लगाती है, इसको ही सदस्य कम से कम 90% लोग इस समय डिप्रेस हैं, जिनका माइंड बिल्कुल ठप है। और 80-90% लोग मैक्सिमम नींद की गोलियां लेके सोते हैं। नींद की, मुझे आज तक डॉक्टरों ने कई बार नींद की गोलियां दी, मैंने आज तक नहीं ली। मैं कोई भी दवाई देता हूँ पहले चेक ही करता हूँ कि नींद की गोली तो नहीं इसमें।
नींद की गोली से माइंड ही ठप हो जाता है और शरीर भी ठप हो जाता है। माइंड भी ठप और शरीर भी ठप। जी हल्की हल्की नींद तो सभी दवाइयों में होती है वैसे तो। ऐसे तो सभी में होती है। क्योंकि मेरे को हल्की से हल्की दवाई भी होती है, मुझे नींद आती है, इसलिए मैं दवाई अवॉइड। जी खांसी तक की दवाई पीने से भी नींद आती है। खांसी की तो होती नशे की है, मेरा तो माइंड सब में फीलिंग होती है। ब्लॉक हो जाता है मतलब। उसमें अल्कोहल होता है। ऐसे तो थोड़ी थोड़ी सभी में होती है। उससे नींद तो आती रहती है। मुझे तो थोड़ी किसी में सी कोई नहीं बनती खांसी से। जी कहाँ से? ज्योग्राफी चक्कर कैसे लगाती है? इसको ही सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। तुम तीनों लोकों को जानने वाले हो, ज्ञान का नेत्र तुम्हारा खुला है। यह चक्र याद करने से तुमको बड़ी खुशी रहनी चाहिए, बाप को भी खुशी रहती है। अभी तुम सेवा में उपस्थित हो, तुम सेवाधारियों के मंदिर फिर बाद में भक्ति मार्ग में बनेंगे। अभी मैं तुम बच्चों की सर्विस में आया हूँ, तुमको स्वर्ग का पूरा वर्षा देने आया हूँ। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे वो संसार स्वर्ग के मालिक बनेंगे। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ उस संसार उसकी क्वालिटी, गुणों की योग के, शक्तियों की योग के, धन की योग के। धन भी उस लेवल का ओके होगा, गुण भी उस लेवल के ओके होंगे, शक्तियां भी उस लेवल की ओके होंगी। अच्छा मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, चलते फिरते लाइट हाउस बन सभी को रास्ता बताना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है, बाप से राय लेते रहना है। कम से कम 4 बार आ गया आज ये पॉइंट, बाप से राय लेने का। मुरली अगर आपको ध्यान हो, आज कम से कम 4 बार आया ये पॉइंट कि कदम कदम पर बाप से राय लेते रहो, हर कदम पे। अभी थोड़ा बहुत किसका किसका है? कांत में 10 बार ले ले तो राय दिन में 10 बार हो जाती है। डिम्पल 5-6 बार। कंचन 10 बार राय होती है, 10 बार राय कुछ समय। पद्मा 10 बार हो जाती राय। अनिता में 10 बार राय ले लेते, 3-4 बार ले लेते, ज्यादा काम धंधा नहीं। किरण 10 बार राय, 5 बार, 5 बार हो जाती है राय, 10 बार नहीं होती। मंजूमन 10 बार राय, 2-3 बार मंजूमन। अच्छा 2-3 बार भी नहीं है, 1 बार भी नहीं है, जरूरत ही नहीं है। आशुमान 10 बार राय, कितनी बार? हाँ जी 1 बार भी नहीं है। पूजमन 10 बार राय हो जाती है, 10 बार हो जाती है। अंकुर में 10 बार राय, 1 बार राय। अंकुर में 2-4 बार होती है। अच्छा 2-4 बार हो जाती है। अनुपम में 10 बार राय नहीं, 1-2 बार हो जाती है। 1-2 बार वैसे तो सारा दिन हमारे दूसरे की राय पे चलता है, तो अपने राय बोला बाबू 10 बार राय, 2-3 बार राय बोला बाबू, 2-3 बार हो जाती है। और कौन रहेगी?
कुसुमन 10 बार रहे, 2-3 बार, एक बार एक बार भी नहीं। एक मंजूबन, एक आशाबन, एक कुसुमन, एक बार भी नहीं। कुसुमन पे एक ही नीचे। नहीं कुसुम बहन पापा को भाई जी इतना कुछ तो आप नहीं पूछ लेते हो, वहाँ धर्मराजपुरी में क्या पूछा जाएगा, क्या बताया जाएगा, कुछ भी नहीं। अच्छा चलो जी, वहाँ सिर्फ सजा डिसाइड करेगी। मैं जी 10 बार रहे, कभी कभी याद आ जाता था। कभी कभी याद आ जाए तो राय ले लेते हैं। भाई भी तो कुछ भी सच मत बताया करो। कुसुम बहन और भाई जी तो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, हमारी नहीं रहते हैं। बात वो अलग होगी ना। धारणा के लिए मुख्य सार, फिर next चलते फिरते लाइट हाउस मन, सभी को रास्ता बताना है, सब आशाएं छोड़ एक बाप की याद में रहना है, बाप से राय लेते रहना है। ये और 5वीं बार आ गया। दूसरा, ज्ञान की बातों में ही रमन करना है, अपने आप से बातें करनी है, सुदर्शन चक्र फिराते सदा हर्षित रहना है। वरदान है, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। वो तेरे लिए भी मैंने जगह बना रखी, तू वहाँ बैठा हुआ। कुछ चाहिए, गला साफ करना है। योग की धूप में उसके लिए जगह बना रखी मैंने, ये जेरे लारा। अच्छा सुनो, योग की भाई थोड़ी थोड़ी बीच बीच में चिट चट चल जाती है। हाँ मराठी ना इसकी जेरे लारा। अच्छा सुनो, योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। हाँ मरिया जो जेरे लारा। अच्छा सोना जी, कई बच्चे कहते हैं फलाना दुख देता है इसलिए रोना आता है, लेकिन वह देते हैं आप लेते क्यों? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते, रोना बंद, न आँखों का रोना न मन का रोना। जहाँ खुशी होगा, जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू को रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में आंसुओं की टंकी को सुखा दो और विघ्न को खेल समझो तो सुख स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो, टेंशन से परे सोते टेंशन में रहेंगे। साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे सोते अटेंशन में रहेंगे। किन में नाप रेनू का पता करोगे? पूछ लोगे? वाणी का सार है, मीठे बच्चे एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो। दीपक ने जाना शुरू किया टेम्पल कल गए। कौन से टाइम टेबल का नहीं पूछा? कल बता दूंगा। एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत हो तो बाप तुम्हें अपने साथ घर ले जाएंगे, सब पापों से मुक्त कर देंगे, स्वर्ग का मालिक बना देंगे। स्वर्ग का ओम शांति। एक बार खुलेगी परसों ज्ञान आश्रम ज्ञान मत दे दो। परसों खुलेगी, अब रहने दो, परसों खुलेगी। हाँ
परसों खुलेगी अब। अरे परसों खुलेगी अब। रात सब परसों खुलेगी अब। और किसी को नहीं चाहिए, इसको चाहिए आशा बहन को। परसों खुल देगी अब एक बार। आशा बहन को दे दो एक। परसों खुलेगी। सभी ज्ञान अमृत लेके जाएंगे। परसों खुलेगी अब। बाड़ी में ज्ञान अमृत मेरी पड़ी है, वहाँ से ज्ञान अमृत सभी लेके जाएंगे। परसों खुलेगी अब। आप साथ में चले जाइए। मैं कभी जा रही, परसों खुलेगी अब। एक मिनट रहे। आराम से परसों खुलेगी, जाकर दिखाया भाई बस आप भी सब चलो परसों कॉल सही ना। मैं कभी जा रही, परसों खुलेगी अब। नहीं मान के चलो। चलो पद्मा, मैं जा रही भाई जी ठीक है ठीक है। पद्मा का मक्खन चलेगा। अभी शाम को हाँ कोई बात नहीं, अभी आप रुकना है, भाई सभी लेके जाएंगे ज्ञान अमृत। मिलेगी तभी ओम तो। शांति। फिर हवा दिए जा रहे। अच्छा चलो ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। चलो खुल देगी अब। मेरे बाल तो कटवाए नहीं जा रहे इनसे अब। मेरे अपने काम में मस्ती को इतनी बार बोल के फिर भी नहीं कटवा रही। अरे साथ चले मैं कोई बात नहीं, उस टाइम चले यार मैं की रहा साथ बार कटवा रही। चलो जी साथ चले चलो होने को नहीं पद्मा लगन दे ना लगते। चलेगी कभी बात को मेरे साथ चले मैं कटवा बाल लगा लिया चाहिए। ठीक है का